हरे कृष्णा दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवत गीता के 2.21 श्लोक पे चर्चा करेंगे। वेदा विनाशिनं नित्यं या एनं चं वयं कथं सा पुरुष पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। अनुवाद श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तो श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि जो ज्ञानी होता है वो अच्छे तरह से जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। तो हिंसा की भी अपनी उपयोगिता होती है, इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। तो जहाँ अगर हम कृष्ण भावना अमृत को फैलाते हैं तो ये रियल अहिंसा है। तो क्योंकि जब हम कोई वैष्णव बनता है या कृष्ण भक्त बनता है तो उसमें सारे दैवी गुण आ जाते हैं, जिससे वो अपनी जीव की तुष्टि के लिए जीवों को हिंसा करना बंद कर देता है और दूसरों को मारना या दूसरों को सताना भी बंद कर देता है। तो हम अध्याय 16 में भगवान श्री कृष्ण दैवी गुणों और आसुरी गुणों का बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो उसे समझ आता है कि हिंसा किस तरह की होती है और अहिंसा, हिंसा और अहिंसा में वो अंतर कर पाता है जब भक्त बन जाता है। तो हत्या करने वाला व्यक्ति जो है ना, अगर किसी ने हत्या कर दिया किसी और व्यक्ति की, इवन पशु का भी अगर किसने हत्या किया तो न्याय संहिता के अनुसार उसे प्राणदंड दिया जाना चाहिए। क्योंकि जो पशु पक्षी या जितने भी जीव होते हैं सब भगवान की संतानें हैं। तो यहाँ हम देखते हैं सिर्फ मनुष्य को मनुष्य की हत्या करने पे कोर्ट उसे फैसला सुनाता है फांसी की या दंड देता है, आजीवन कारावास। लेकिन उस देश का नागरिक जो है वो सिर्फ मनुष्य नहीं है, सारी प्रजा पशु पक्षी भी हैं। तो इसलिए राजा को हाँ, इसका अपराध भी लगता है। और जो लोग हिंसा करते हैं या पशुवध को बढ़ावा देते हैं तो कुछ परसेंट उनके पाप कर्मों का फल जो है वो राजा को भी मिलता है और उस प्राणी को भी मिलता है जिसने अपने टेस्ट के लिए, अपनी जीवा के लिए किसी पशु का वध किया। तो इसलिए हमें बहुत ध्यानपूर्वक शास्त्रों को समझना चाहिए, अपने जीवन में भी उसे पालन करना चाहिए। तो अगर हत्या का करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार अगर प्राणदंड दिया जाता है ना, लेकिन उसको जो न्यायाधीश होता है वो उसको कोई दोषी नहीं कह सकता, क्योंकि उसने कार्य ऐसा किया, उसका फल भुगतना पड़ेगा। तो मनु संहिता में भी इसका समर्थन किया गया है कि अगर हत्यारे को प्राणदंड दे देंगे तो उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म जो है वो और ज़्यादा बुरी तरह से भोगना नहीं पड़ेगा। अगर अभी उसे प्राणदंड मिल गया तो एक प्रकार से उसे किसी भी राजा के द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड, है ना, प्राणदंड एक प्रकार से उसके लिए लाभप्रद है। क्योंकि अगर वो नहीं मिलता तो नरक की यातनाएं भी सहन करनी पड़ेंगी और अगले जन्म में भी बहुत कष्ट मिलेगा, प्रकृति उसे कठोर दंड दे देगी। तो ये मनु संहिता का समर्थन है। तो जब भगवान श्री कृष्ण किसी को युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं तो समझना चाहिए कि ये हिंसा परम न्याय के लिए, परम धर्म के लिए। तो अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण इसका समर्थन कर रहे हैं। ये युद्ध कोई हिंसा नहीं, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है कि वो अधर्म से अधर्म से अधर्म के विरुद्ध युद्ध करे। तो न्याय के हेतु किसी की हिंसा की अनुमति है हमारे शास्त्रों में कि न्याय दिलाने के लिए या किसी की रक्षा के लिए हम कर सकते हैं हिंसा। तो शल्य क्रिया में भी शल्य क्रिया का जो प्रयोजन होता है ऑपरेशन का, वो डॉक्टर किसी रोगी को मारना नहीं चाहता, उसको स्वस्थ बनाने के लिए वो करता है सर्जरी या ऑपरेशन। तो उसको हम दोषी नहीं ठहराएंगे, है ना। उससे उसके प्राण बच भी सकते हैं और वो उसके प्राण वो कई बार ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता, असफल होता है तो कई बार प्राण चले जाते हैं। तो इससे हमें डॉक्टर को दोषी ठहराना चाहिए, क्योंकि उसका मंतव्य या इच्छा
उसको सुखी करना था, उसको स्वस्थ बनाना था। तो मैक्सिमम तो सर्जरी सफल होने के लिए ही की जाती है और रोगी को स्वस्थ बनाने के लिए की जाती है। पर कभी-कभी रेयर केसेस में ऐसा नहीं असफल हो जाता है या वो नहीं बचा पाता, पर प्रयास वो पूरा करता है एक चिकित्सक उसको बचाने के लिए। तो यहाँ पर कृष्ण के आदेश पर जब अर्जुन ये युद्ध करेंगे, पूरे ज्ञान के साथ करेंगे, तो उसे कोई पाप फल नहीं मिलेगा। अर्जुन को कोई भी पाप कर्म नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान का आदेश है और भगवान अधर्म के विरुद्ध युद्ध चाहते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने पिछले श्लोकों में समझा कि शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, कि वो जन्म लेता है, वृद्धि होती है ना? कुछ अपने में से जीवों को उत्पन्न करता है, थोड़े समय तक रहता है, फिर क्षय हो जाता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो 6 परिवर्तन शरीर में तो होते हैं, पर आत्मा में नहीं होते। आत्मा में यहाँ पर 4 तरह के विशेषणों का उपयोग किया है, कि आत्मा अविनाशी है, यानी कि उसमें कुछ भी मृत्यु नहीं होता, कभी भी उसका मृत्यु नहीं है। नित्य है, आत्मा नित्य है, यानी कि उसमें कभी वृद्धि नहीं होती, वो प्रजनन नहीं कर सकता, या स्थिर नहीं है इसका मतलब क्षणिक स्थिरता, यानी कि स्थिर नहीं है। और आत्मा को अज कहा गया है। अज मतलब जन्म नहीं ले सकता आत्मा, उसका ना जन्म लेता है, और फोर्थ चौथा है अव्यय, यानी क्षय भी नहीं होता, उसके अंदर परिवर्तन भी नहीं होता। तो ये चारों विशेषण आत्मा के हैं। अविना अविनाशी है, अजन्मा है, नित्य है और निर्विकार है। तो तो यहाँ पर इस श्लोक में हम देख रहे हैं, पिछले कई श्लोकों में अर्जुन का हृदय बहुत इस ग्लानि से भरा हुआ था कि वो अपने संबंधियों को मारने का अजघन्य कर्म कर रहा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण से सांत्वना दे रहे हैं कि तुम इन्हें मार नहीं रहे, ये सब इनकी आत्मा हमेशा अविनाशी हैं, तुम इनके शरीरों को मार रहे हो, क्योंकि इन्होंने इस शरीर से अधार्मिक कार्य किए हैं, अधर्म किया है, तो इस शरीर इनका नाश हो जाएगा युद्ध में। तो लेकिन तुम एक क्षत्रिय हो, तो तुम्हारा असली धर्म यह है कि अधर्म के विरुद्ध लड़ाई करना। तो इसलिए तुम भयभीत मत हो, और ये मेरा आदेश है। और भगवान कृष्ण का आदेश परम होता है, चाहे वो कुछ भी कार्य करे, वो सब दिव्य है, उनके हर कार्य, उनका हर आदेश दिव्य है, क्योंकि वो सबके कल्याण के बारे में सोचते हैं, सबके हित के लिए सोचते हैं। तो वो चाहते थे कि जो प्रजा हो वो सब सुखी हो और धर्म के पथ पर चले, और तो पुनः धर्म की स्थापना हो जाए। तो इस तरह से इसलिए वो चाहते थे कि ये युद्ध हो। और फिर वो अर्जुन को समझा रहे हैं कि इसमें कुछ भी पाप नहीं मिलेगा। जैसे न्यायाधीश को कोई भी दोषी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि उसने सही कार्य किया है, सही निर्णय लिया है। तो ये जो मनुष्य होता है, वो अपने कर्म के अनुसार अपने कर्म भोगते हैं। तो अगर हम अधर्म का साथ देंगे, अधर्म के तरह काम करेंगे, है ना, शास्त्रों के विरुद्ध काम करेंगे, तो हमें सजा मिलेगी, प्रकृति देगी, भगवान कृष्ण देंगे, है ना। तो हम चाहे माने या ना माने, कुछ लोग कहते हैं कि हम नहीं मानते ईश्वर को या प्रकृति को या स्वर्ग नरक को, उसके मानने ना मानने से कुछ भी नहीं होता। जो नियम है वो नियम है, उसको अगला जन्म निम्न योनियों में डाल दिया जाएगा, कहाँ चला जाएगा, क्या गर्हित जीवन मिलेगा जन्म। इसलिए हमें अपना ये मनुष्य जीवन जो है, इसमें विकसित बुद्धि मिले, उसका प्रयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, और अपने मानव जीवन का परम कल्याण सोचना चाहिए, है ना। और अपनी चेतना को कृष्ण भावना अमृत चेतना बनाना चाहिए, प्रयत्नशील रहना चाहिए सदा। तो इसलिए हमें इसके लिए सतत, जब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भगवान के इन पवित्र नामों का जप करेंगे, जो हमारे शास्त्रों में संस्तुति की गई है। शील रूप गोस्वामी वे इसकी संस्तुति करते हैं कि सबसे सरल और सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय इस कलयुग में, है ना, मनुष्य के लिए यही है कि भगवान के पवित्र नामों का सदैव जप करना। तो इससे हमें परम गति प्राप्त होगी, हमारा परम कल्याण होगा। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।